हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज बात करने वाले हैं आज हुए भारी भरकम ब्लड बाथ की इंडियन मार्केट्स में और साथ ही साथ वर्ल्ड मार्केट में जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। काफ़ी डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट यील्ड और पूरे वैल्यूएशन एडजस्टमेंट पूरे मार्केट्स में हो रहे हैं, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ताकि आपको इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस मिल सके जहां पर आपको हम समझाते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। सबसे पहला मैं कोट आपको यहां पर देना चाहूंगा, वो है इंटरेस्ट रेट्स आर ग्रेविटी फॉर स्टॉक्स। और जो आज हम पूरा जो समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट, वो इंटरेस्ट रेट के बियॉन्ड है। तो आपका लिए वॉरेन बफेट का ये कोट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट आर ग्रेविटी फॉर स्टॉक, जिसको हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के कारण हमारे जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में है वैल्यूएशन एडजस्टमेंट चल रहा है। अगर हम बात करते हैं कि इसके पीछे की शुरुआत क्या हुई, तो शुरुआत होती है जब कोविड राइज होता है तो बिजनेसेस को काफ़ी लॉसेज होते हैं। साथ ही साथ पीपल की जो जॉब्स होती है वो चली जाती है, डिमांड हो जाती है चारों तरफ से, वो कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट और इकोनॉमीज जो होती है वो काफ़ी नीचे गिरावट में आ जाती है। तो गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे को रिवाइव करना पड़ेगा इकोनॉमी को, और उसके लिए वो सबसे सिंपल चीज़ क्या करते हैं, वो चीज़ें करते हैं दो। एक तो इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो सके। और दूसरी चीज़ करते हैं वो मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करते हैं, और मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करते हैं थ्रू बाइंग देयर बॉन्ड्स। जो गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड्स रिलीज करती है उसको अगर वो वापस बाई कर लेगी तो वो लोगों को पैसा वापस दे देगी, और जैसे ही लोगों को पैसा वापस दिया, एंड दैट कॉज लिक्विडिटी इन द मार्केट, और इसके कारण इक्विडिटी यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो जाती है मार्केट में। तो अगर हम यूएस में देखें, इंडिया में देखें, तो इस तरीके से बॉन्ड बाइंग, जैसे ही गवर्नमेंट बॉन्ड बाइंग वापस कर लेती है तो लिक्विडिटी मार्केट में आ जाती है। साथ ही साथ वो अपनी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देती है, तो लोग वहां से ज़्यादा लोन लेते हैं। और इसके कारण क्या होती है कि इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है, लोगों की जो जॉब लॉसेज होती है वो कम हो जाती है, और इकोनॉमी में वापस से यहाँ पर चलने लग जाती है। अब क्या होगा इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, अब वो आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि इंडिविजुअल और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो क्या करने लग जाते हैं कि जैसी रेट्स लो होगी वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। जैसे आपको अगर लैपटॉप भी चाहिए तो लोन लोगे, कार हाउस सब चीज़ों के लिए लोन लोगे। इंडिया में भी अगर हम देखें तो हाउसिंग रेट्स काफ़ी कम हो चुकी है। वहीं अगर हम कॉर्पोरेट में देखते हैं तो जैसी रेट लो होगी वो कैपेक्स अनाउंस कर देंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले लेंगे, और इसके कारण क्या होगी कि डिमांड वापस से बढ़ने लग जाएगी। और इसी के कारण जैसे ही कोरोना हिट हुआ, यूएस की जो आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट है वो क्लोज टू जीरो आ गई, जीरो के लमसम आ जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि वो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करते हैं सिस्टम में। दूसरा चीज, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर 100 रुपये मार्केट में है, 100 रुपये अगर $100 अगर मार्केट में है, तो आप देख सकते हैं $60 जो है इन्फ्यूज किए गए हैं इकोनॉमी में जानबूझकर। अभी अगर हम पिछले 1-2 साल की बात करें, जब से कोरोना आया है, तो 2020 से 2021 में इतनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई है यूएस के मार्केट में कि वहां पर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा कैश आप कह सकते हैं कि मनी फ्लो का बढ़ चुका है। और उसके कारण क्या हुआ, बिटकॉइन जैसी एक्स्ट्रा एसेट क्लास, या आप कह सकते हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स है, उसमें काफ़ी पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज किया गया एफआईआई के द्वारा। वहीं अगर हम देखते हैं कि इसके साथ साथ इक्विटी के अलावा गोल्ड में भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया गया। अब क्या होता है कि जब भी इस तरीके की इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिलेगी, अगर यूएस की गवर्नमेंट को लगेगा कि अब हमको इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर करनी चाहिए, तो क्या होगा कि जो एफआईआई का जो डेटा है आपके सामने प्रेजेंट किया है वो मार्च 21 से मई 2020 का है। मई 2020 से मार्च 21 का है, जब कोरोना चल रहा था। और आप देख सकते हैं भारी भरकम पैसा यहाँ पर आपने फंड्स ने यहाँ पर लगाया है। एफआईआई ने इतना भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट किया था क्योंकि उनके पास काफ़ी फंड फ्लो था, और उसके कारण यहाँ पर काफ़ी भारी भरकम पैसा लगाया गया। और साथ ही साथ उनको जीरो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था, तो उन्होंने इंडिया के मार्केट जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं उनमें उसमें पैसा लगाया। अब क्या होगा कि अभी क्या हुआ कि जॉब मार्केट रिकवरी हो गई, बिजनेस वापस बैक टू प्री कोविड लेवल आ चुके हैं, डिमांड और इन्फ्लेशन वापस अपने लेवल्स पे आ चुकी है। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट जैसे ही अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग क्या करेंगे कि अपना जो रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट है उसको वापस से एफडी में लाएंगे, या आप क्या करेंगे कि वो जो बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है उसको अगर खत्म कर देगी तो उससे क्या होगा कि मनी जो फ्लो है वो वापस कम हो जाएगा, और वहां पर जैसे ही अगर वो बॉन्ड रिलीज करेगी तो वहां से पैसा यहाँ पर खिंचने लग जाएगा। और इसके खिंचते ही क्या होगा कि अगर 3 से 4 बार, अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 रेट हाइक यहाँ पर आने वाली चीज है अगले साल में यूएस के मार्केट में, और उसके कारण यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको यूएस टेपरिंग भी बोला जाता है। इसके ऊपर हमने और एक और वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी आप समझें, ताकि आपको समझ में आए कि पीछे का जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब बॉन्ड की बाइंग और सेलिंग कैसे होती है, वो उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आप डिटेल में वहां देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम बात करने वाले कि मार्केट में जो फॉल आया और उसके बाद अब ये क्या हो रहा है। तो
अब क्या मार्केट को हर्ट कर रहा है वो है कि जैसे ही अगर रेट्स अप होगी, इंटरेस्ट रेट जो होगी अप होगी, तो फिक्स्ड इनकम में यहाँ पर इन्वेस्टिंग ईजी हो जाएगी और लोग उसमें जाने लग जाएंगे। क्योंकि पहले क्या हो गई, 0% के लमसम की इंटरेस्ट रेट यहाँ पर यूएस में हो गई थी, तो अब लोगों ने वहां से पैसा निकाला, इक्विटी में डाला। अभी क्या होगा, जैसी रेट अप होगी लोग इक्विटी से पैसा निकालेंगे और फिक्स इनकम में डाल देंगे, और उसके कारण क्या होगा, लिक्विडिटी रिड्यूस होगी, इन्वेस्टिंग रिड्यूस होगी, और लोन जो होंगे वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और इसके कारण क्या होगी, डिमांड हर्ट होगी। डिमांड हर्ट होगी तो इसके कारण वैल्यूएशन हर्ट होगी, और यही रीजन है कि यहाँ पर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, जो हमारे वॉरेन बफेट ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट इज द ग्रेविटी ऑफ स्टॉक, तो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। वो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इज द वैल्यूएशन मेथड, जिसमें क्या होता है कि हम जो कंपनीज होती हैं उनके फ्यूचर कैश फ्लो की, वो आने वाले समय में कितना कमाने वाली है, उसको हम डिस्काउंट करते हैं और उसके कारण उससे एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका है। तो हम मान लीजिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है कि एक बिजनेस है वो यहाँ पे 1,000 रुपये कमाने वाला है पहले साल, 1,400 रुपये कमाने वाला है अगले साल, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में 2,000 रुपीज़ कमाने वाला है। और मान लीजिए डिस्काउंट रेट है जो कि इंटरेस्ट रेट से काफ़ी सिमिलर होती है, उससे हम डिस्काउंट करते हैं, तो यहाँ पर बिजनेस की वैल्यू आ जाती है आज की तारीख में 3,868, ये आ जाती है वैल्यूएशन आज की तारीख में। बट अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं डिस्काउंट रेट जो कि सिमिलैरिटी होती है इंटरेस्ट रेट से, वो बढ़ जाती है और 8% हो जाती है, तो उसका जो वैल्यूएशन होगा वो 3,713 रह जाता है। तो 100 रुपये का यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। और यही सेम चीज़ हमारे सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक के साथ हो रही है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो कैश फ्लो है वो तो प्रोजेक्ट किए हुए हैं, बट जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, और या कोई सा भी स्टॉक है, टेक स्टॉक हो गया या आप कह सकते हैं कि न्यू एज स्टॉक हो गए, तो उनमें क्या हो चुका है कि उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ली हुई है कैश फ्लो की, और वहाँ पर अगर क्या होगा कि डिस्काउंट रेट बढ़ेगी तो वहाँ पर आपको वैल्यूएशन एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। नाइका यहाँ पे फॉल हो चुका है। अगर आप देखेंगे यूएस के भी बहुत सारे आप स्टॉक्स देखेंगे, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, जो नई नई कंपनियां यहाँ पर लिस्ट हुई है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा बड़ा फॉल देखने को मिला है। इसके अलावा पेटीएम आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी अपने अपने जो अपनी आईपीओ प्राइस है उससे करीबन 60% के डिस्काउंट पे यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन ड्रॉप है नास्डैक की कंपनियों में भी देखने को मिल रहा है, इंडिया की कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। और लिक्विडिटी रिडक्शन आप साफ साफ देख सकते हैं कि एफआईआई लगातार जनवरी 22 देखें, दिसंबर का डेटा देखो, नवंबर का डेटा देखो या अक्टूबर का डेटा देखो, आप देखो लगातार यहाँ पे फॉलिंग आपको देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं कि जो पीछे की हिस्ट्री क्या है। ये तो आपको समझा दिया कि मैंने न्यू एज स्टॉक क्यों फॉल कर रहे हैं। अब आपको समझाता हूँ कि यूएस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो आप देखिए कि क्या अब आपको ऐसा लगेगा कि अब यार मार्केट वापस बढ़ेंगे ही नहीं क्या। तो मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ कि 1987 में, इन 1987 देयर वाज ए बिग यूएस मार्केट का क्रैश हुआ था, और उसके कारण क्या हुआ था कि जो विद द राइजिंग, जैसे रेट्स राइज होने लगेगी तो वहाँ पर एक क्रैश आया, और जैसे ही वो क्रैश आया तो वहाँ पर मार्केट में 22% का फॉल देखने को मिला। 320 से 250 चला गया था मार्केट, पूरा गिर के 22% का फॉल देखने को मिला, और काफ़ी मैसिव फॉल होता है ना, 22% का फॉल इज क्वाइट ह्यूज। अभी हमारे 3-4% के फॉल में हम आपकी हालत खराब हो चुकी है, तो 22% का फॉल आप देख सकते हैं कितना बड़ा होगा। इन 1987 में ऐसा फॉल देखने को मिला। बट उसके बाद जैसे ही इंटरेस्ट रेट राइज हुई 6% से 9% पे गई, और वहां पर आप देख सकते हैं कि अनबीटन स्ट्रीक देखने को मिली लगभग 12 साल तक, और S&P 500 250 से 1500 हो चुका था। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट राइज होगी, अगर आपकी अर्निंग एक्सपेक्टेशन भी बढ़ने लग जाती है, मान लीजिए कि ये जो है आपकी अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ी, और यहाँ पर भी आपकी जो अर्निंग है वो एक्सपेक्टेशन भी 2% से बढ़ जाती है, मान लीजिए कि 1000 है और यहाँ पर 1020 हो जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन, और वो जो आपकी कंपनी है वो इसको बीट कर पाती है, मतलब आपकी जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो ऑलरेडी डिस्काउंट किए गए थे, उनको अगर नई रेट से आप जो उनके जो कैश फ्लो है वो अगर बढ़ जाते हैं उसी रेट से जिस रेट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही है, तो वो आपको साफ साफ यहाँ पर आपकी जो डिस्काउंटिंग होगी वो भी, उसकी भी जो वैल्यूएशन है वो सेम इंटेक्ट रहेगी। बट अगर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ बढ़ती नहीं है, तो वहां पर आपको लॉस हो सकता है, और उसके कारण आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसमें आपको वैल्यूएशन का गैप देखने को मिल जाएगा। तो इसी कारण जो न्यू एज कंपनीज हैं वहां पर ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल रहा है। बट जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, अगर आने वाली कंपनीज है जो न्यू एज कंपनीज है वो अपने आप को जस्टिफाई करती है, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जस्टिफाई करती है, और साथ ही साथ अपने वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाती है, तो वो अपनी जो अर्निंग ग्रोथ है वो आने वाले समय में बढ़ाती हुई नजर आएगी। वहीं यूएस की इंटरेस्ट रेट हम 2003 से 2007 की पीरियड में देखें तो 1.5 से बढ़कर 5.25% हो चुकी थी, और वहां पर भी S&P 500 ने 100% का मार्केट गेन दिया है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऐसा पहले भी मार्केट्स में हुआ है। और जब भी फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट से बिल्कुल लिक्विडिटी आउट हो जाएगी, यहाँ पर वापस स्टॉक मार्केट बाउंस बैक नहीं कर पाएगा। 100% ये आपको बाउंस बैक करेगा। और उसके बाद साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि अर्निंग्स जो होगी वो फॉलो करेगी। जो अगर आपकी अर्निंग्स भी बढ़ती जाएगी तो आपकी वैल्यूएशन उसको फॉलो करेगी। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है कि अर्निंग्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। वही आपको रिप्रेजेंट करेगी कि जो कंपनीज अर्निंग्स दे पाएगी, मतलब कि बिग विल बी बिगर। अगर हम रिलायंस की बात करें या और दूसरी कंपनीज की बात करें, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को डेट फ्री बना लिया है। तो उनको इस तरह की कंपनी, हमारी अगर निफ्टी की कंपनीज बात करें, तो वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने अपने को डेट फ्री बना लिया। तो उनको इंटरेस्ट रेट राइज होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको नेट डेट फ्री हो, चाहे आप मतलब उनको ज़्यादा डेट से, अगर जिनका डेट से इम्पैक्ट नहीं होता है, तो या इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, तो वहाँ पर डेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो काफ़ी कैश रिच कंपनीज हैं, तो वहाँ पर इनके ज़्यादा एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलते हैं। बट आने वाली जो न्यू एज कंपनियां हैं, उनके पास काफ़ी लॉसेज हैं, साथ ही साथ काफ़ी उन्होंने लोन्स भी लिए हुए हैं। तो इसके कारण काफ़ी इंपैक्ट यहाँ पर उनकी बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है, उनकी वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपकी नज़र होनी चाहिए अर्निंग्स पे, और वही आपकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगी। तो दिस इज़ फॉर टुडे। मेरे को लगता है आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही साथ हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाए, ताकि आपको इसी तरह की डिटेल्ड वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।